हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के 10 इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों। और ये नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, 5 नंबर के आते हैं। इसमें आपको 3 नेम रिएक्शन दिया जाएगा। ठीक है, 3 नेम रिएक्शन को नामकरण अभिक्रिया, ठीक है, जो वैज्ञानिक अपने नाम पे रखें, जैसे वुड्स अभिक्रिया हो गया, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया हो गया, वुड्स फिडिक अभिक्रिया हो गई, आप देख सकते हो वुड्स अभिक्रिया हो गया, वुड्स फिडिक अभिक्रिया हो गया, है ना। इसका नोट्स भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अभी मैं एक बार आप लोगों को बस समझा दूंगा, फिर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मेरे भाइयों क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना यार, तो आज के इस वीडियो में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये जो नेम रिएक्शन मैं समझाने वाला हूँ एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा मेरे भाई। आपको वीडियो के एंड तक ना हीरो बना दूंगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा यार तो पूरा वीडियो एंड तक देख लेना मेरे भाई। मेरा बिल्कुल भी एक मकसद नहीं रहता है कि मैं व्यूज लाने के लिए कुछ भी लिख दूं, कुछ भी बोल दूं। ठीक है, तो बस आराम से अगर आप थोड़ा बहुत पता है आपको कुछ भी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई इस वीडियो को समझ जाने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए ही। सबसे पहला जो रिएक्शन है हमारे पास मेरे भाई, वो है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया सिंपल, यहाँ पर हम लोग लेते हैं शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखो यहाँ पर पेपर में कैसे लिखना है, ये मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है, जिसको आप लोग परिभाषा बोलते हो, परिभाषा भी मैंने ऐसे लिख दिया है। और यहाँ पर देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर जो रासायनिक समीकरण है ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, नाम के साथ। अब इस चीज को मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो यार देखो, वुड्स एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक रिएक्शन किया था और उस रिएक्शन को अपने नाम का ही रिएक्शन बता दिया। ठीक है, ये लैब में कुछ कर रहे थे। ठीक है, क्या किए थे इन्होंने लैब में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेरे भाई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या सिंपल अगर इसको बोला जाए तो हेलो एल्केन, आपका जो चैप्टर है पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का, ठीक है, वो हेलो एल्केन ही है। ठीक है, वो है हेलो एल्केन ही है, ये तो आपको पता है, हेलो एल्केन, और उसी का ही ये नेम रिएक्शन भी है। ठीक है, उसी चैप्टर का। तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बोल दो या आप इससे बोल दो एल्किल हैलाइड, एक ही बात है। एल्किल हैलाइड एक ही बात है, नाम से स्पष्ट है एल्किल। एल्किल का मतलब जो हाइड्रोकार्बन वाला हमारा ग्रुप है, जैसे CH3 आ जाता था, जहाँ एक कार्बन आता था तो उसके लिए हम लोग मेथ यूज करते थे, मेथ, ऐसे मेथ। 2 आ जाता था तो एथ, ठीक है, 3 आ जाता था तो प्रोप, फिर ब्यूट, ऐसे, है ना। तो ये क्या है, ये जो एल्किल है इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये हमारा होता है, इसका समूह हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन का समूह। ठीक है, समझ में आ गई बात। हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलाइड मतलब हैलोजन, हैलोजन मतलब एक्स, हैलोजन को एक्स से दिखाते हैं। ठीक है, हैलोजन में हमारे पास कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टाटीन। ठीक है, अस्टाटीन। लेकिन हम लोग जनरली कहाँ पर पढ़ते हैं, केवल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही पढ़ते हैं, ये 3 को ही, है ना। तो ये हमारा हो गया यहाँ से मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को, इन्हीं दोनों यानी एल्किल हैलाइड, इन्हीं दोनों को आपस में मिला तो सिंपल आप लोगों को क्या करना है, ये जो एल्किल है, जैसे हमारा हाइड्रोकार्बन होता था मीथेन CH4, ठीक है, तो इसके अगर देखा जाए तो ऐसे होता है हमारा CH4। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप समझ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, आपको पता है ये मीथेन है, और मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। ना विश्वास है, ना विश्वास है तो C2H6 देख लो। इस तरीके से 2 कार्बन आपस में कनेक्टेड रहते हैं और 3 हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, C2H6 इसको बोलते हैं, इथेन, है ना। तो सिंपल आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को इससे विस्थापित कर देना है आप लोगों को मेरे भाई। एक हाइड्रोजन को आप लोगों को किससे विस्थापित कर देना है, हैलाइड से। यहाँ पर आप कोई भी हाइलाइट लगा दो, एक्स सपोज हमने लगा दिया, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो CX लगा दिया एक हाइड्रोजन को हटा करके,
और बाकी जगह पर हाइड्रोजन एज इट इज रखे रहने दो, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है इसे ही हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? एल्किल हैलाइड। समझ में आ गया आप लोगों को? या इसी को बोल देते हैं हेलो एल्केन। क्या? हेलो एल्केन। क्लियर है बातें? यही चीज आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, एल्किल एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसी को आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो हेलो एल्केन, एक में ही रहेगा, ठीक है, हेलो एल्केन। तो ये चीजें आई होप कि आपको क्लियर होगी। वैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा दो, यहाँ पर एक्स लगा दो तो क्या हो जाएगा? सी, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या 5 हो गया। और कार्बन कितना है? तो इसी को बोल दिया जाता है C2H5X। अब X के जगह पे अगर C2H5X होगा तो इसका नाम Cl मान लो, रख दो X। हमको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन होता है, लेकिन जनरली हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? इतना समय अब आपके पास नहीं है कि मैं इतना बेसिक से आपको बताऊं, ठीक है, बट बता देता हूँ। जो हमारा फ्लोरीन होता है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव अगर देखा जाए तो होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। साइज छोटी होने के नाते मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसीलिए ये क्या होता है, इससे कोई भी रिएक्शन नहीं होती। बहुत कम आप लोग देखोगे कि फ्लोराइड बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है मेरे भाई? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा उष्मा शोषी ऐसा किया जाए तो, ठीक है। ये रिएक्शन कर लेगा ना तो बहुत तेज हीट, एकदम से पूरा गर्म हो जाएगा वो चीज, हीट निकलेगा, उष्मा क्षेपी रिएक्शन, ठीक है, होती है। तो ये हो गया हमारा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये बेसिक सा चीज आपको समझ में आ गया कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। तो आपको इस एल्किल हैलाइड का अगर नाम लिखना हो तो आप लोग क्या बोलोगे? कहाँ गया इसका? CH3X। इसका नाम अगर मैं आपको बताऊं CH3Cl, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो ये क्या है? एक कार्बन वाला है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? मेथ, ठीक है। तो जब इसके साथ इसका नाम लिखेंगे तो मेथिल, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्लियर? मेथिल क्लोराइड। अगर यहाँ पर C2H5Cl आ जाए तो क्या 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। बस, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। समझ में आ गई बातें? C3H7 की अगर इस तरीके से हम लोग बात कर लें, C3H7 और Cl या Br मान लो इस बार, ठीक है। तो क्या होगा? 3 कार्बन है, मेथ मेथ एथ, 3 के लिए प्रोप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल ब्रोमाइड। उम्मीद है कि आपको नामनक्लेचर जो है यानी नामकरण है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बात और बता दे रहा हूँ मेरे भाई, इसके बेस पर भी आप लोग कर सकते हो हेलो एल्केन। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया, ठीक है। अब अगर इस यहाँ पर मैं आपको बताऊं इसका और नाम, तो देखो Cl है ना, तो इसको आप लोग सबसे पहले लिखो, तो लिखोगे क्लोरो क्लोरो। अब एक कार्बन वाला है तो लिखेंगे मेथेन। क्या? क्लोरोमेथेन, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी हो जाएगा पहले क्लोरो, जैसे है हेलो, ठीक है, वैसे है क्लोरो क्लोरो, ठीक है। हेलोजन का ही नाम देखो पहले आया हेलो, तो यहाँ पर लिखोगे इसके लिए क्लोरो। अगर Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, और ये C2H5, इट मीन्स मेरे भाई ये है एथेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एथेन। क्लियर है? यहाँ पर देखो तो ये है ब्रोमो, तो पहले लिखेंगे भैया ब्रोमो। कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो लिखेंगे प्रोपेन प्रोपेन। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज क्लियर है तो अब आगे हम बढ़ सकते हैं। आपका जो ये बेसिक है वो स्ट्रांग हो चुका है अब, ठीक है। तो देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये मेरे भाई देखो हमारे पास है क्लोरोइथेन, ठीक है, सॉरी क्लोरोमीथेन। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से, इन्होंने क्या किया? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, जैसे हमारे पास है CH3Cl, इसका रिएक्शन इन्होंने सोडियम धातु से करवाया। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर। शुष्क ईथर का मतलब ईथर एकदम एनहाइड्रस हो, मतलब ड्राई हो, ठीक है, उसमें थोड़ा भी पानी का मात्रा
ना हो, ठीक। तो ये हमारा होता है शुष्क ईथर। इसकी प्रेजेंस में जब इन्होंने सोडियम धातु का रिएक्शन इससे करवाया एल्किल हैलाइड, यानी जहाँ की हमारे पास यहाँ पर क्या है क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन। यहाँ पर रिएक्शन कराने के बाद सिंपल आपको पता है मेरे भाई, ये चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का यहाँ पर क्या है अंतर है। अगर देखा जाए तो ये जो बॉन्ड है इस पर मेरे भाई, इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों जो इसका बॉन्ड होता है ऐसे देखो, अगर कहीं पर एक्स ग्रुप हमारा है यानी हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप है, तो ये हमेशा मेरे भाई इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन हो गया वो भी हमेशा नेगेटिव चार्ज ही रखता है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना तो वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता है यार, ऐसे आप लोग समझो, ठीक है। अगर हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कहता है हाँ चलो भाई मैं ठीक हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन भी अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो भी ये कहता है चलो भैया मैं ठीक हूँ। हालांकि चार्ज किसी पर यानी जो आवेश होता है अगर किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी यौगिक पर है तो वह अस्थाई ही है, लेकिन इन कंपैरिजन मेरे भाई अगर मान लो यहाँ पर हैलोजनों पर कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि बहुत ज्यादा अस्थाई है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हैलोजन में हमेशा निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, और होता भी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन से ज्यादा हमारा क्लोरीन, देखो कार्बन से ज्यादा, देखो ये बॉन्ड बना हुआ है क्लोरीन और कार्बन का, तो ये क्या करता है ना, ये देखो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, तो ये क्या करता है, ये पार्शियली इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ ऐसे शिफ्ट कर लेता है। देखो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बॉन्ड है थोड़ा सा इसके तरफ शिफ्ट है, तो इसीलिए इस पर आ जाता है डेल्टा नेगेटिव, जिसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं दिखाना है कि नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसे कब दिखाया जाता है जब वह पूरा तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और क्यों इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि मेरे भाई ये बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा है कार्बन से, तो ये क्या करता है ना कि यहाँ पर जो एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों, एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा था एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा था, तो ये क्या करता है, ये क्लोरीन ये बोलता है भैया मैं तुम्हारे भी इलेक्ट्रॉनों को ले लूंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई कैसे हो गया यार कि कोई दो ग्रुप हैं और दो ग्रुप में एक ग्रुप बहुत ज्यादा तगड़ा हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो दूसरा वाला ग्रुप है उससे उसके भी जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसको भी ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से एक बॉन्ड में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या करता है, ये क्लोरीन ले लेता है तो अपने ऊपर ले आता है नेगेटिव चार्ज और इस पर ले आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ठीक वही चीज यहाँ पर होती है। देखो होती कैसे है, यहाँ पर अपने इन इलेक्ट्रॉनों को ये लेकर के निकल जाता है भैया, इस पे आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाता है पॉजिटिव। सोडियम हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है भाई, मेटल है, धातु है, ठीक है। ये क्या करता है, यह इस इस Cl को अपने पास बुला लेता है और बना लेता है NaCl का सॉल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। इसके दो मालिक्यूल लिए जाते हैं, इसके दो मालिक्यूल, जब इसके दो मालिक्यूल लेंगे तो दो क्लोरीन होगा। अब दो क्लोराइड आयन, देखो तो तब आपको क्लोरीन नहीं बोलना है, क्लोराइड आयन बोलना है जब निगेटिव में इस पे चार्ज आ जाए, है ना। ऐसे Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, आयोडीन माइनस हो गया, है ना, इस तरीके से। तो इसके लिए आप लोगों को क्या बोलना है, क्लोराइड, इसके लिए ब्रोमाइड, इसके लिए आयोडाइड, आयन बोलना है आपको, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर दो सोडियम दो क्लोरीन, यहाँ पर भी हम लोगों ने दो सोडियम ले लिया, अब दोनों क्लोरीन को लेकर के बढ़िया दो NaCl यहाँ पे बनेगा। और देखो यहाँ पर देखो ऐसे CH3 Cl ऐसे था। अब ये दोनों जब निकल गए तो ये दोनों आपस में मेरे भाई देखो इनकी वैलेंस, इनकी जो बॉन्ड है इनका तो ब्रेक हो गया, तो ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं ऐसे, और ये क्या बना लेते हैं, ये एकदम से बना लेते हैं C2H6, जिसको अभी हमने क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था एथेन बना लेते हैं। यानी यहाँ पर हमारा क्या बनता है, जब हम लोग हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, तो हमारा इथेन बनता है, यानी यह एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन बनता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होता है, वो हमारा जो पेरेंट चेन होता है, पेरेंट वाला, पेरेंट का मतलब ये देखो, ये यहाँ पर CH3 एक था, है ना, ये बड़ा बनता है, उसका डबल ही बनता है इधर, डबल मतलब ये उसका दोगुना, देखो C2 है यहाँ पर CH3 है, मतलब एक ही कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है मेरे भाई, जो हाइड्रोकार्बन बनता है वो क्या होता है, वो हमारा डबल होता है अपने पितृ चेन का, या जिसको हम लोग बोल देते हैं पेरेंट चेन का। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, इसी के हेतु द्वारा भाई ये प्रोड्यूस हुआ है, तो इसीलिए इसको पितृ चेन, यह सिंपल बोल दिया जाता है पेरेंट चेन या पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका ये दोगुना होता है। ठीक, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है इस तरीके से। देख सकते हो आप लोग कि जब यहाँ पे NaCl को लेकर के यहाँ से निकल जाएगा 2NaCl और यहाँ पे बनेगा क्या, इथेन। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है भाई आपको क्लियर हो गई है। कैसे रिएक्शन हुआ ये तो मैंने आपको बता दिया है। जो भी छोटी से छोटी बात थी जो मुझे लगता था कि आपको ये बताना चाहिए, वो चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है यार, बहुत बेसिक से मैंने बताया है मेरे भैया, आप लोग देख लो 15 मिनट अभी एक ही रिएक्शन में समझने में लग गया। ठीक है, तो चलिए अगला बात करते हैं हम लोग वुड्स फ्रीडी की प्रक्रिया। ये भी बहुत आसान है मेरे भाई। इसमें भी क्या होता है ना, इसमें हम लोग देखो, इसमें हम लोग दो टाइप के क्या लेते हैं, दो टाइप के हेलोल्केन लेते हैं। ठीक है, दो टाइप के, एक होता है मेरे भाई ये वाला एलिफेटिक वाला, एक होता है एरोमेटिक वाला। सिंपल अभी मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूँ। मान लो CH3Cl हो गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर भी दो सोडियम के मेटल्स लिए जाते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से एक ये हमारा होता है बेंजीन वाला, यानी एरोमेटिक। ठीक है, इसको बोल दिया जाता है मेरे भाई एरोमेटिक ठीक है, हेलोएल्केन। इसको आप लोग एरोमेटिक हेलोएल्केन बोल सकते हो, लेकिन इसका नाम होता है हेलोएरीन, है ना। हेलो एरीन, हेलो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। एरीन का मतलब बंद कार्बन श्रृंखला वाला, श्रृंखला चेन जिसको बोलते हैं, बंद कार्बन श्रृंखला, जिसको बेंजीन। तो बेंजीन पे एक हाइड्रोजन को हटा के अगर वहां पर X हम लोग लगा दें, या यहाँ पर हेलोजन ग्रुप लगा दें, सिंपल कोई क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, तो आपका ये हेलोएरीन बन करके तैयार हो जाता है। ये हेलोएल्केन है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर सिंपल वही चीजें होनी है, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं होता है। यहाँ से एक Cl, यहाँ से ये Cl, दोनों इस क्लोरीन के इस सोडियम के साथ निकल जाता है। यहाँ पर भी शुष्क ईथर रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी शुष्क ईथर रहता है। अब देखो, जब इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, जब इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये CH3 इस पर जाकर के इस तरीके से अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड बनता है, और इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर CH3 आकर के लग जाता है। अगर यहाँ पर मान लो हम लोगों ने क्लोरोइथेन ले लिया, C2H5, ठीक है, तो ये Cl इसके साथ निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H5। इस बेंजीन पर C2H5 लग जाएगा। ठीक है, C2H5 लग जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम कैसे करेंगे भैया, तो इसका नाम वैसे ही करना है जैसे यहाँ पर हमने अभी तक किया है मेरे भाई। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, ये देखो, ये वाला ग्रुप को सबसे पहले आप लोग ऊपर वाला देखना, C2H5, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इथेन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एथिल बेंजीन, या एथिल बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है, तो ये हो गया हमारा बेंजीन। सिंपल, बहुत आसान है यार, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। एथिल बेंजीन, इसके लिए हो जाएगा मेथिल, इसके लिए हो जाएगा मेथिल, और ये बेंजीन है तो बेंजीन हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, ये हमारा यहाँ पर बनता है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अच्छा इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है Cl, और ये हमारा है एरोमेटिक वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरो, और ये क्या है, बेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन। सम क्लियर है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो देखो वही है, कुछ भी नहीं है इसमें। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं भैया, एरिल हैलाइड। क्यों, क्योंकि ये एरिल शब्द इस एरीन से ही आया है। कहाँ से, इस एरीन से ही आया है, एरीन। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो इसका नाम वो भी लिख सकते हैं, क्या, इसके लिए यूज होता है बेंजिल या सिंपल फेनिल। ठीक है, फेनिल या फेनिल, कहीं कहीं ऐसे PH ही लिखा रहता है। अगर कहीं PH लिखा है ऐसे Cl लगा दिए, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, ये भी हमारा हेलो एरियन ही है। ये PH किसके लिए यूज किया जाता है, ये PH होता है बेंजीन के लिए। ठीक है, इसका नाम है फेनिल, इसका नाम है फेनिल, तो क्या हो जाएगा, फेनिल क्लोराइड। एक एक चीज बेसिक जो भी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर कुछ भी नहीं आता है ना आपको, तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ यार
बहुत अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर एकदम बेसिक से बताते चल रहा हूँ एक एक चीज। ठीक है, तो देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो अलग अलग लेते हैं। एक हमारा होता है एलिफेटिक वाला, एक होता है एरोमेटिक वाला। यानी एक होता है हेलो एरिन, एक होता है हेलो एरिन या सिंपल क्या बोलते हैं एरिल। ठीक है, एरिल हैलाइड। और एक होता है क्या है हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों, एल्किल हैलाइड। एक होता है एरिल हैलाइड, एक होता है एल्किल हैलाइड। इन दोनों का रिएक्शन हम लोग जब सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वो रिएक्शन हमारी वुर्ज़-फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बातें। और रिएक्शन कैसे हुई है ये भी आप लोगों को मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किल अभिक्रिया। ये मेरे भाई दो रिएक्शन है, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किल अभिक्रिया, एक है मेरे भाई फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन अभिक्रिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं तो यही आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यार, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, एक है एल्किल अभिक्रिया, एक है एल्किल अभिक्रिया। ठीक है, और एक है एसिलेशन अभिक्रिया, एक है एसिलेशन अभिक्रिया। ये दोनों है क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एक साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने फ्रीडल क्राफ्ट एल्किल अभिक्रिया में क्या लिया था मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों इन्होंने दोनों ही जगह पर कोई एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक, ठीक है, लिया था। यानी सिंपल बेंजीन इन्होंने लिया था। क्या, बेंजीन। ये भी है बेंजीन, ये भी है बेंजीन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था मेरे भाई, इस बेंजीन में जब इन्होंने देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किल अभिक्रिया, यानी जब यहाँ पर एल्किल से इन्होंने कराया था, एल्किल का मतलब क्या हो गया, सिंपल वही हेलो एल्किल। जैसे हमने लिया था CH3Cl, ये इन्होंने लिया था। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति और किसकी उपस्थिति में, जैसे वहां पर हमने भी शुष्क ईथर देखा था, तो यहाँ पर इन्होंने लिया था एल्यूमिनियम ब्रोमाइड AlBr3, AlBr3, क्या AlBr3। और यहाँ पर Br आप लोग नहीं लोगे, Br नहीं लेना है, AlCl3 लेना है। क्यों, क्योंकि जिसका आप लोग यहाँ पर हेलो एल्केन लोगे, अगर आप लोग यहाँ पर मान लो CH3Br लेते, तब आप लोग ये वाला यूज करते रिएजेंट। ठीक है, ये वाला रिएजेंट यूज करते। अगर आपने यहाँ पर क्लोराइड वाला लिया है हेलो एल्केन, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये यूज करना है। जनरली यही दोनों मिलता है, आयोडीन वाला नहीं, ना ही फ्लोरीन वाला, यही होता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर हेलो ये वाला यूज किया है, अगर आपने हेलो क्लोराइड लिया है इसके साथ, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपने ब्रोमाइड वाला लिया है तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, इसका नाम आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात है मेरे भाई। यानी जब आपने ब्रोमोमीथेन लिया है तब उसके साथ आप लोगों ने एल्यूमिनियम ब्रोमाइड लिया है, और जब आपने क्लोरोमीथेन लिया है तब उसके साथ आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बातें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने एसिड हैलाइड लिया है। क्या, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड होता है RC≡OCl। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि Cl है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज जरूर आएगा। अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो कैसे क्या होगा, ये अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, और यहाँ पर जो होता है हमारा, वो होता है AlCl3 का ही उपस्थिति, AlCl3 की उपस्थिति। ये असली देखा जाए तो ये यहाँ पर एक उत्प्रेरक होता है, एक कैटलिस्ट होता है। उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। मतलब एक मीडियम होता है कि वो रिएक्शन को करवा देता है और उसका कुछ भी पार्ट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, मतलब पार्टिसिपेट करता है, लेकिन क्या होता है मेरे भाई, उसका कुछ भी नुकसान या कुछ भी फायदा नहीं होता है, बट वो आता है आराम से रिएक्शन करवा के चला जाता है अपना ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को AlCl3 क्या है, AlCl3 मेरे भाई एक उत्प्रेरक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, असल में ये किस प्रकार का रिएक्शन है, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक वाला रिएक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या है, अगर यहाँ पर देखें तो CH3Cl जैसे मान लो हमारे पास है ये, और AlCl3 की उपस्थिति में हमने ये रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो आपको पता है यार कि हर जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है बेंजीन के, है ना, हर जगह पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और ये आपको पता है कि Cl बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अब इसके ये जो बॉन्ड है ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेता है, इस पे आ जाता है नेगेटिव, इस पे आ जाता है पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव बनता है इसको बोलते हैं E+, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है, बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपल समझा दे रहा हूँ। आप लोग इस बेंजीन के कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटा दो, और ये जो इसके बॉन्ड होते हैं ना, ये जो हाइड्रोजन इसके बॉन्ड होते हैं, ये अपना बॉन्ड यहाँ पर, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यार CH ऐसे है, तो कार्बन हाइड्रोजन, अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक देखा जाए तो कार्बन का ज्यादा होता है, इसीलिए ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन को इसे छोड़ देता है H+ के रूप में। अब ये H+ में गया, Cl- में है, तो आराम से भैया HCl निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भी एसिड हैलाइड, इसको बोला जाता है एसिड हैलाइड, और अगर इसका नाम देखें तो इसको ऐसे लिखते हैं सी, यहाँ पर अगर R जो हमारा है क्या है, एल्किल है। एल्किल का मतलब वही CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हम सपोज CH3 यहाँ पर ले लिया, CH3 हो गया C डबल बॉन्ड OCl। अब इसका नाम अगर देखा जाए तो देखो इसका नाम होता है सिंपल एसिटिल, क्या, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अच्छा भैया अगर हम लोग C2H5 ले लें तो इसका भी नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ यार, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है यार। देखो अगर इसका नाम हम लोग देखें तो यहाँ पर कितने कार्बन, देखो एक कार्बन और यहाँ पर दो कार्बन, तो एक और दो यानी टोटल 3 कार्बन, है ना भाई, ये क्लोराइड है, Cl है, ठीक है। तो ऐसा मत करना यार कि इसके भी बोल देना भैया यहाँ पर C है, इसके ये भी कार्बन नहीं यार, ये Cl है यानी क्लोरीन है ये, ठीक है। तो देखो एक कार्बन यहाँ पर है और दो कार्बन यहाँ पर, यानी टोटल 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ये वाला बात करो तो ये हो गया प्रोपियोनिल, क्या, प्रोपियोनिल, क्या, क्लोराइड, सिंपल। भाई दो देखो यहाँ पर दो कार्बन है तो इसीलिए एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। समझ में आ गई बातें। अगर HC डबल बॉन्ड OCl रहता तो क्या होता, ये होता है फार्मिल क्लोराइड, फार्मिल। जब एक कार्बन होता है तो इसके लिए सिंपल जो कॉमन नेम होता है वो होता है फार्मिल क्लोराइड, ठीक है। क्लियर है बातें। अगर दो हो जाए इस तरीके से तो उसके लिए बोलते हैं एसिटिल, एसी, ठीक है, क्लोराइड। और अगर 3 हो गया इस तरीके से तो प्रोपियोनिल क्लोराइड, इस तरीके से आप लोग इसका नामकरण कर सकते हो। क्लियर है बातें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सब जगह हाइड्रोजन है, तो सिंपल एक हाइड्रोजन को हटाना है, इस Cl के साथ HCl बनाना है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा बनता है मेरे भाई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ यानी यह हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या हो गया, जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में, इलेक्ट्रोफाइल को जैसे E+ से दिखाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल को Nu ऐसे माइनस से दिखाते हैं। न्यूक्लियोफाइल को क्या बोला जाता है मेरे भाई, सिंपल इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा होता है E+, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है Nu- जो, ठीक है। देखो नाम से स्पष्ट है, इस पर नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है ना, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आता है, किसी भी कंपाउंड पे या किसी भी मेटल पे या किसी भी कंपाउंड पे, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज क्या कब आता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। यानी मेरे भाई अगर साफ साफ बताएं हम आपको, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो वो कहाँ पर अटैक करता है, वो निगेटिव वाले पे अटैक करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वहां पर वह अटैक करता है। तभी तो हाइड्रोजन को यहाँ पर इसने भगाया, अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन पर है, अब जाएगा ये जो इलेक्ट्रोफाइल इसी कार्बन पर अटैच हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर CH3 हमारा बन गया। अब हाइड्रोजन में सब जगह का बंद कर देता हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक की बातें आप लोगों को। इसका नाम क्या हो जाएगा,
मेथिल बेंजीन। क्या हो जाएगा? मेथिल बेंजीन। C2H5 यूज कर लो तो यहाँ पर C2H5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल बेंजीन। क्लियर है बातें? समझ में आ गई? मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन निकला Cl के लेकर के HCl हो गया। अब यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर हमारे पास ये चीज बना। ये देखा जाए तो यहाँ पर ये जो R है ये मान लेते हैं CH3 ये वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब ये निकला तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज ये। अब यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? वो हमारा है CH3 C डबल बॉन्ड O और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताया था, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये उसके इलेक्ट्रॉनों को ही तो लेकर के यार न्यूक्लियोफाइल बना है। यहाँ पर देखो इसके इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इसने अपने तरफ खींचा, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा जहां पर भी न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और हमेशा न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। उम्मीद है ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आइए मेरे भाई आगे बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर ये जो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट है यहाँ पर आएगा इस कार्बन पर इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा CH3। ले भैया एक बहुत ही तगड़ा कंपाउंड बना है। मैं थोड़ा दूसरा पेन का यूज कर लूँ यार ताकि चीजें आपको थोड़ी सी और अच्छी लगे, ठीक है। एक सेकंड भैया रुक जाना आप। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अब ये वाला जो ग्रुप है मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे भाई बहन, ये क्या है? ये क्या है? अरे यार मैंने ये आपको पढ़ाया है ना भाई, ये आपको मैंने पढ़ाया है। RCOR भैया कीटोन है। वाह 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 बहुत अच्छा। ROR भैया ईथर है। वाह वाह वाह। ROH भैया अल्कोहल है। RCOH भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल है। वेरी गुड। तो यार ये सब बेसिक छोटी छोटी बातें हैं यार, पता होनी चाहिए ना, ठीक है। जब भी C डबल बॉन्ड O, अच्छा एक और है RCHO, देख लीजिए कलम ही खत्म हो गया, मतलब बोल रहा है कि ना पढ़ो, लेकिन मैं आज मूड बना के आया हूँ कि आज आपको बेसिक से पूरा बताऊंगा, वीडियो चाहे जितना बड़ा हो जाए, है ना। RCHO, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो R C डबल बॉन्ड O H ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारा एल्डिहाइड होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? अच्छा कहीं पर भी अगर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड अगर ऐसा दिख जा रहा है C डबल बॉन्ड O, तो इसको बोला जाता है कार्बोनिल समूह। क्या? कार्बोनिल समूह बोला जाता है, कार्बोनिल समूह। और कार्बोनिल समूह में क्या होता है मेरे भाई, ये जो कार्बन होता है हमेशा ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। क्या? सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब यहाँ पर ही हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है ना। यहाँ पर ही न्यूक्लियोफाइल, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी उस पर माइनस चार्ज यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहाँ पर होता है पॉजिटिव, आराम से यहाँ पर आता है, अटैक कर दे जाता है, कर जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है, अपना अटैक कर जाता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोला जाता है। और ये क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। बेसिक है ये यहाँ पर काम नहीं आएगा आपके, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अच्छा नामकरण में भी इसके काम आएगा। ये क्या है? ये हमारा कीटोन ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में ओन आना चाहिए, है ना। समझ में आ रही है बातें? लास्ट में ओन आना चाहिए। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों H3CO, इस तरीके से बेंजीन लगा गया, ठीक है। इसका नाम हो जाता है एसीटोफिनोन। क्यों? यह फेनिल, ठीक है। इस फेनिल से ये आया फिनोन और एक दो कार्बन है तो इसीलिए एसीटोफिनोन, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें, मान लो यहाँ पर अगर हमारे पास हो जाए C2H5, यहाँ पर अगर C2H5 लगा दें, ठीक है, C2H5 लगा दें, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था प्रोपियोनिल क्लोराइड, अगर हम लोग प्रोपियोनिल क्लोराइड से अगर रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा? तब हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, है ना, इस तरीके का C2H5। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भैया? देखो तीन कार्बन हो गया, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, दो एक तीन कार्बन हो गया। ये तो हमारा फेनिल ही ये है
है ना। तो यहाँ पर इसका नाम कैसे हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोफेनोन, सिंपल फेनोन, है ना। प्रोपियो 3 कार्बन है तो प्रोपियोफेनोन, ठीक है, इजी है, आसान है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला रिएक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा, इसको एक बार मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किल अभिक्रिया, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक यौगिक निर्जल यानी AlCl3, जो हमारा AlCl3 होता है यहाँ पर, वो कैसा होता है, ये हमारा होता है निर्जल। निर्जल मतलब मेरे भाई एनहाइड्रस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एल्किल अभिक्रिया, एसिलेन अभिक्रिया, एल्किल अभिक्रिया में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एल्किल हम लोग लेते हैं, एसिलेशन में हम लोग क्या लेते हैं, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप लेते हैं। क्या, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये CH3 या सिंपल RCOO, ये हमारा होता है एसाइल ग्रुप। जब Cl निकल जाता है यहाँ से तो ये जो हमारा ग्रुप बनता है ये हमारा एसाइल बनता है। और एल्किल का क्या हो गया, जब यहाँ से CH3Cl, जब यहाँ से Cl निकल जाता है तो ये हमारा एल्किल ग्रुप होता है। इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्किल अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेन अभिक्रिया होती है ये, ठीक है। तो मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। बाकी ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखी गई है कि जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक, मैंने आपको बताया था सिंपल बेंजीन लेते हैं, लेकिन उसके साथ और भी एरोमेटिक जो हमारे यौगिक हैं वो भी ये रिएक्शन को देते हैं, ठीक है। तो जब एंजीन या अन्य एरोमेटिक यौगिक निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों से क्रिया करते हैं तो एल्किल बेंजीन बनाते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये रिएक्शन आप लोग याद कर लेना, मैंने समझा दिया ही है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन अभिक्रिया क्या होता है, बेंजीन या अन्य एरोमेटिक यौगिक निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, मैंने आपको बताया था अम्ल क्लोराइड, जैसे हमारे पास है एसिटिल क्लोराइड हो गया, है ना, एक है प्रोपियोनिल क्लोराइड हो गया, C2H5COCl हो जाए तो मैंने आपको यहाँ पर CO डायरेक्ट लिख दिया है और यहाँ पर बताया है कि कैसे होता है ये ऐसे होता है Cl3C+COCl। मैंने सब कुछ बॉन्ड तोड़ के बताया है, कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया है यार। अगर आपने पूरा अच्छे से देखा तो क्लियर हो जानी है चीजें, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन का रिएक्शन, जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है, अम्ल क्लोराइड, तो क्या बनता है, एक कीटोन बनता है, ठीक है, एक कीटोन करके कीटोन बनाते हैं। ये देखो कीटोन ही ग्रुप तो है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया कीटोन, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आइए अब हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा और रिएक्शन है फ्रैंकलिन अभिक्रिया। फ्रैंकलिन अभिक्रिया एकदम वुड्स अभिक्रिया के तरह ही है मेरे प्यारे भाइयों। कैसे, आइए बात करते हैं यहाँ पर हम अपनी इस रिएक्शन पे, ठीक है। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया में सिंपल हम लोग क्या लेते हैं, फ्रैंकलिन अभिक्रिया में भी हम लोग लेते हैं एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर जो हमारा अंतर होता है वो मेटल का होता है। वुड्स अभिक्रिया में हमने जिंक यूज किया था, सॉरी वुड्स अभिक्रिया में हमने सोडियम यूज किया था, यहाँ फ्रैंकलिन अभिक्रिया में हम लोग जिंक यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से CH3Br मान लो ली, ठीक है, और यहाँ पर जिंक हम लोग लेंगे। ये भी क्या होगा, ये भी हमारा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल को लेते हैं, क्योंकि हमारा जिंक क्या होता है, जिंक डस्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिंक डस्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिंक डस्ट के फॉर्म में होता है। दूसरी बात, जिंक पर होता है हमारे 2+ चार्ज, इसीलिए हम लोग जिंक को 2 नहीं लेते हैं, 1 ही लेते हैं, क्योंकि इसके पॉजिटिव जिंक 2+ में होता है, तो इसको 2 माइनस वाले, माइनस आयन वाले क्या चाहिए यहाँ पर, एटम या मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CH3Br, CH3Br, ठीक है, ये क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके, ये यहाँ से निकलेगा, यानी यहाँ से Br- 2 आएंगे। सिंपल सी बात है यार, तभी तो इसके चार्ज को बैलेंस कर पाएंगे। जिंक यहाँ पर 2+ में होता है, यहाँ पर बना लेता है जिंक Br2, ठीक है, या अगर यहाँ पर क्लोराइड हम लोग ले लेते हैं तो जिंक Cl2, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, जिंक आयोडाइड, ऐसे बन जाता है, ठीक है। और ये दोनों यहाँ से जब ब्रेक हो जाता है इनका, ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होकर के CH3 यानी C2H6 बना लेते हैं भैया, क्या बना लेते हैं, C2H6 इथेन बना लेते हैं। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, आसान था, ठीक है। तो देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराने पर एल्केन बनता है, ठीक है, उच्च कार्बन वाले। उच्च कार्बन का मतलब यहाँ पर देखो CH3 वाला था, यहाँ पर C2H5 बन गया, मतलब ये मर्ज हो गए आपस में, है ना। तो ये हमारा यहाँ से क्लियर होता है।
डार्जन अभिक्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाइयों, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये डार्जन अभिक्रिया आप लोगों का हेलो एल्केन बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। कैसे है अभी मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। देखो डार्जन अभिक्रिया ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी है, ठीक है। डार्जन अभिक्रिया ये हेलो एल्केन बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है मेरे भाई। कैसे है इस चीज को अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। डार्जन अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल मतलब कोई एल्कोहल लेते हैं, तो सपोज हमने C2H5OH ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है इथेनॉल। तो कार्बन है भैया एथ, OL के लिए ऑल लगाते हैं तो एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। ये इथेनॉल हो गया। अब इथेनॉल को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं मेरे भाई, इथेनॉल को करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 होता है। ये हमारे होता है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसमें कैसे होता है मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक वीक बेस जिसका नाम है पिरिडीन। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पिरिडीन, ठीक है। अरे मैंने कहाँ कहाँ बना दिया यार, रुको। ये क्या होता है, ये हमारा होता है, देखो एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा देना है, ठीक है, और बाकी चीजें सारी ऐसे रखते हैं। ये हो गया हमारा पिरिडीन, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा हो गया पिरिडीन, पिरिडीन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वीक बेस है। क्या, वीक बेस, ठीक है, यानी कमजोर क्षार, कमजोर क्षार होता है, ठीक है। क्लियर है बातें मेरे प्यारे भाइयों, ठीक। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, देखो बहुत आसान है। इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि बनेगा क्या क्या, ठीक है। यहाँ से ना देखो आपको कुछ नहीं आता, मैं यही जान के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इतना चीज आपको पेपर में याद होना चाहिए। डायजन अभिक्रिया क्या होता है मेरे भाई, डायजन अभिक्रिया यानी पिरिडीन के ऊपर, ये तो क्या है, ये पिरिडीन है, ठीक है। सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर बेंजीन पढ़ा था कि बेंजीन में हर जगह कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर इसे एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन लगा देना है। सिंपल आपका ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पिरिडीन हो जाएगा। और बाकी जो भी बॉन्ड है ऐसे लगे हैं जहाँ पे, इनको ऐसे लगा दो, ठीक है। पिरिडीन क्या होता है, कमजोर क्षार होता है, वीक बेस होता है। क्यों होता है ये मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला, क्योंकि समय बहुत कम है। वैसे भी देख सकते हो यार 42 मिनट का वीडियो हो गया है ना। लेकिन कोई बात नहीं यार, जो चीजें जरूरी है, जो चीजें जाननी चाहिए आपको, वो चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डार्जन अभिक्रिया यानी किसी कमजोर क्षार या वीक बेस, जिसे हमने पिरिडीन ले लिया, ठीक है। तो डार्जन अभिक्रिया में हम लोग पिरिडीन ही लेते हैं, कोई और वीक बेस नहीं लेते हैं, यही लेते हैं, ठीक है। तो पिरिडीन की उपस्थिति में जब हम लोग एल्कोहल को किसके साथ करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं। यानी जो हमारा यहाँ पर मेरे भाई एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में। तब यहाँ पर हमारा क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। और यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई हेलो एल्केन बनाने की विधि में, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से C2, रेड पेन तो चल ही नहीं रहा यार, C2H5, इसके नीचे आप लोग Cl लिख दो, ऐसे क्या लिख दो, Cl लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों को क्या लिखना है, अब हमारा बचा SOCl2, ठीक है। ये क्या बचा, SOCl2, ये होता है हमारा, ये होता है मेरे भाई SO2Cl, ठीक है। SO2Cl2 होता है ये, ठीक है, SO2Cl2 होता है ना, नहीं 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 ऐसे नहीं होता है ना, थायोनिल क्लोराइड है ये, थायोनिल क्लोराइड है ये, SOCl2 ही होता है, ठीक है। देखो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, वो सब भूल जाओ, ठीक है। SOCl2 ही होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया था, ठीक है। SOCl2 ही होता है, ये होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा भी इसको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ट्रिक में क्या है, इसके कंपाउंड कैसे बनेंगे। ट्रिक में क्या है मेरे भाई, हमने यहाँ पर देखो C2H5OH लिया है, C2H5 इसको ऐसे लिख देना है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐसे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों को क्या करना है, इस थायोनिल को क्या करना है, यहाँ बीच में रखना है, इस थायोनिल के सल्फर को यहाँ पर बीच में रखना है, एस क्लोरीन 2 ठो है तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर लगा देना है,
और बीच में डबल बॉन्ड से इस तरीके से ऑक्सीजन को जोड़ देना। एक ऑक्सीजन इसका है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपल, जैसे हम लोग भाग करते हैं ऐसे कट कर दो, यहाँ से इसको ऐसे कट कर दो। ये देखो C2H5Cl, C2H5Cl बन गया कि नहीं? क्या बन गया? क्लोरो इथेन। ओ भैया इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो भाई, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, क्लोरो एथेन, ठीक है, या एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब ये देखो SO2 भैया ये गैस है, SO2 गैस, ठीक है। HCl भैया ये भी गैस है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, डार्जन अभिक्रिया बहुत ही प्योर बनाता है क्या? हेलो एल्केन। क्यों? क्योंकि देखो इसके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं ना वो सभी गैस होते हैं, और वो जो गैस होते हैं वो इवोपरेट हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं, सॉरी इवोपरेट नहीं बोलेंगे आप लोग, वो उड़ जाते हैं, ठीक है। गैस क्या होता है? वो उड़ जाता है, और हमारा खाली यहाँ पर क्या बचता है? ये हेलोएल्केन। इसीलिए ये बहुत ही क्या होता है? बहुत ही प्योर होता है। ये क्या होता है? ये हमारा शुद्ध होता है। ये बात आप लोग याद रखना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। डार्जन अभिक्रिया में क्या लेते हैं हम लोग? लेते हैं एल्कोहल। जब एल्कोहल की क्रिया किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, पिरिडीन की उपस्थिति में, तो हमारा हेलोएल्केन बनता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वही रिएक्शन यहाँ पर लिखी गई है भैया कि पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर हेलोएल्केन बनता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है, और ये यहाँ पर हमारा रहा रिएक्शन C2H5OH SOCl2, पिरिडीन है ये, ठीक है, एरो के ऊपर लिखते हैं, और ये हमारा बनता है, देखो HCl बनता है, C2H5Cl हो गया, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया, ठीक है। ये दोनों गैस के फॉर्म में होते हैं इसलिए उड़ जाते हैं, और हमारा अकेले यही बचता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, ठीक है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है मेरे भाई क्लीमेंसन अभिक्रिया। क्लीमेंसन अभिक्रिया क्या है? इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरे भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंपल अपचयन होता है। क्या? अपचयन होता है भैया। अपचयन क्या होता है? अपचयन भी मुझे नहीं पता है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करने के लिए बैठा हूँ यार, आपको समझाने के लिए ही। एक होता है अपचयन, एक होता है ऑक्सीकरण, ठीक है, और इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। अपचयन में क्या होता है? अगर कहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों कोई अगर कहीं पर ना हाइड्रोजन H+ या सिंपल H+ आप लोग बोल दो, ठीक है, अगर कहीं पर H जुड़ रहा है, H जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन अगर यहाँ पर कहीं जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है कहीं पर, ठीक है। कहीं पर अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, कहीं पर अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अगर कहीं पर ना ऑक्सीजन निकल रहा है, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो आपको समझ जाना भैया कि वहां पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कहीं पर अगर हाइड्रोजन निकल रहा है ना, कहीं पर अगर हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो भी आपको समझ जाना है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी एक चीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन में क्या होना है? अपचयन में होना है हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। अच्छा, क्या भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हमेशा हर कंपाउंड में होते हैं? नहीं, मैंने कहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं, कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, कोई और मेटल, सॉरी कोई और यहाँ पर एलिमेंट भी निकल सकता है, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कोई अगर जुड़ रहा है तो इसका मतलब वहां पर अपचयन हो रहा है, ठीक है। क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल रहा है तो आपको समझ जाना है कि वहां पर अपचयन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीकरण में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, और कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव वहां से निकल रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। ऑक्सीकरण में अगर इलेक्ट्रॉन, देखो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ऑक्सीडेशन संख्या जो है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा है जिंक क्या होता है? Zn2+ में हो जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो यहाँ पर इसका अवस्था क्या है? 0। यहाँ पर देखो तो इसकी अवस्था 2+ हो गई है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? बढ़ गया, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसका, किसका? जिंक का। क्लियर है बातें? अब आइए बात करते हैं यहाँ पर होता क्या है।
एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक Hg, कहीं पर भी मेरे भाई ना अगर किसी मेटल के साथ Hg दिख जाए तो इसका मतलब आपको समझ जाना कि वो क्या है, वह है अमलगम। क्या है? अमलगम। ठीक है, Hg जिंक अमलगम हो गया, सोडियम अमलगम। लेकिन क्लेमेंसन अभिक्रिया हम लोग तभी बोलेंगे जब एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन? जो हमारा एल्डिहाइड है और कीटोन है। मैंने आपको बताया है एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है यार, दोनों ही बहुत आसान है। ठीक है, देखो दोनों ही बहुत आसान है, इसको मैं समझा रहा हूँ। ये हो गया, इसमें रिएजेंट हमने क्या यूज किया है, जिंक अमलगम, ZnHg हमने लिया है, और यहाँ पर डाइल्यूट HCl भी लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी जिंक अमलगम लिया है हमने और HCl भी लिया हो। कैसा? तनु अम्ल, या जिसको कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है डल। इसका मतलब क्या हो गया, डाइल्यूट इसका मतलब होता है। ठीक है, और कहीं अगर ऐसा लिखे जाए CON, ऊपर में N रखा रहता है छोटा सा, इसका मतलब कंसंट्रेट यानी सांद्र। क्या? सांद्र, है ना, यानी उसमें पानी की मात्रा कम है और यहाँ पर HCl की मात्रा ज्यादा है। और तनु HCl का मतलब क्या हो गया, तनु HCl का मतलब कि यहाँ पर पानी ज्यादा मात्रा में है, HCl जो है ये कम मात्रा में है। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, कि तनु और सांद्र क्या होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर सिंपल इसका होता है अपचयन। क्लीमेंसन इन दोनों को क्या करता है, अपचयन करवाता है, रिडक्शन करवाता है, अपचयन करवाता है। तो सिंपल अपचयन का मतलब मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, तो कहाँ है भैया ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को निकाल दो। इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर हम लोग कुछ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएगा तो अपचयन हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है यार। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास हो गया CH3CHO। यह है हमारे पास क्या, यह है हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों एसिटल्डिहाइड। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसकी जगह पर तो यह है C2H5 या CH3 E डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अगर इसको देखें तो ये हमारा है एसीटोन। क्या? ये हमारा एसीटोन है और ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। इसको भी मैं अगर खोल के दिखाऊं ऐसे, स्ट्रक्चर इसका पूरा भाई, और कुछ नहीं यार, ये ऐसे इसको अगर ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसका अपचयन होता है, सिंपल क्लेमेंसन क्या है, इनका अपचयन करवाता है, रिडक्शन करवाता है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड है ये हमारा एसीटोन है। देखो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये दो बॉन्ड से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देगा या निकाल देगा, और यहाँ पर इसके दोनों वैलेंसी को क्या करता है, इस तरीके से H H H, यानी यहाँ पर क्या बना, CH3CH3, यानी C2H6 क्या नाम है, इथेन। वाह, एथेन, वाह भैया, हाइड्रोकार्बन में तो बदल दिया बिल्कुल। अपचयन का मतलब मैंने आपको बता दिया, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा, ऑक्सीजन निकल रहा। यहाँ पर देखो दोनों प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, ठीक वैसे देखें यहाँ पर भी यार हाइड्रोजन, हाँ तुरंत ऑक्सीजन को हटा दो भैया, ऑक्सीजन को हटा दो, देखते ही दो हाइड्रोजन लगाओ यहाँ पे। ऐसे ऐसा ना करना यार कि 3 लगा देना। ठीक है, क्योंकि दो, देखो ये कार्बन दो तरीके, दो जगह से, दो अन्य कार्बन से बॉन्डेड है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया था, इसको जब हमने हटाया तो 2 बॉन्ड को हमको पूरा करना होगा, किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू। ठीक है, तभी हम लोग समझ पाएंगे ना, तभी तो अपचयन होगा जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना। तो ये होता है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक फंडा यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर भी क्या बन गया, यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन बन गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोप। ठीक है, तो प्रोपेन हो गया। ये देखो हाइड्रोकार्बन बन रहा है यहाँ पर। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जब जब क्लेमेंसन अभिक्रिया होगी तब तब एल्डिहाइड और कीटोन किस में बदले जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जिंक अमलगम लेना है, यानी किसी का अमलगम ले लेना है, लेकिन और किसी का नहीं, जिंक का ही लेना है। ठीक है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl। ठीक है, सॉरी यार यहाँ पे ये चीज मत करना मेरे भाई, ये सांद्र है, सांद्र HCl है, तनु नहीं है यार, ये सांद्र है। ठीक है, सांद्र का मतलब कि अगर मान लेते हैं सपोज हमारे पास 100% सोल्यूशन है किसी चीज का, तो वहां पर मान लो हमारे पास है इसका HCl का है। ठीक है,
तो वहां पर लगभग 70% आपका क्या होगा, 70% आपका HCl होगा, मात्र 30% क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, सांद्र का मतलब। और ये समझ लो आप लोग तनु का मतलब समझ लो कि 70 ml आप लोग क्या कर दो, 70 ml अगर हमारा सिंपल 100 ml का पूरा आप लोग सोल्यूशन बना रहे हो तो 70 ml उसमें पानी रहेगा, मात्र 30% क्या रहेगा, 30 ml हमारा क्या रहेगा, 30 ml हमारा HCl रहेगा। ठीक है, तो तनु का मतलब क्या होता है और सांद्र का मतलब क्या होता है, ये आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ ही लिया मेरे भाई कि कैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जितनी हाइड्रोजन जरूरत होगी उतनी हाइड्रोजन हम लोग ले लेंगे। और सिंपल आपको पता ही है यार, यहाँ से जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो और हाइड्रोजन आएगा, इस तरीके से H2O बना लेगा, यहाँ पर भी H2O बना लेगा इस तरीके से। ठीक है, तो निकल जाएगा। ऐसे देखो एसीटोन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, सांद्र Cl है, जिंक अमलगम है, यहाँ पर ये बन जा रहा है, ये बन जा रहा है। ठीक है, तो प्रोपेन यहाँ पर भी बन रहा है, प्रोपेन यहाँ पर भी बन रहा है। आप लोग चेंज करके यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर C2H5CHO है, C3H7CHO यहाँ पर आप लोग कर लो। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। अगला रिएक्शन है मेरे भाई एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टरीफिकेशन, है ना। तो देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया बहुत छोटा सा रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे भाई। एस्टरीकरण, क्या एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। कैसे बनता है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक एसिड एक एल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास मान लो सपोज हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सपोज CH3OH हमने ले लिया मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे, इस मेथेनॉल, ये हमारे पास एक अम्ल है, ये तो आपको पता ही है यार, इसके नाम में ही स्पष्ट है, ये हमारे पास है एल्कोहल। तो जब जब यहाँ से मेरे प्यारे भाई, जब जब यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग जल्दी क्या लेंगे, H2SO4, कोई एसिड ले लेंगे। ठीक है, जनरली हम लोग H2SO4 ही लेते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, नाम मैं लिख दे रहा हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इस H2SO4 यानी इस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में हम लोग किसी एसिड या सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब मेथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, तो उस टाइप का यहाँ पर हमारा एस्टर बनेगा। ठीक है, अभी देखो सिंपल होगा क्या भाई, ये एसिड है तो ये H+ देगा। ये मिथेनॉल जो होता है ये थोड़ा थोड़ा इसमें एसिडिक नेचर होता है, लेकिन ज्यादातर क्या बेस की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो H ये हो गया, ये OH हो गया, क्या हो जाएगा भैया, -H2O यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटा, अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बचा है इसका। अब इसका भी ये बचा है CH3, तो यहाँ पर जाकर के इस तरीके से, सॉरी यार ये ऑक्सीजन नहीं लिखा ना, देखो ऐसे गलतियां होती हैं, ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा CH3। अब यहाँ पर देखो ये हमारा बन गया, इसका नाम अगर हम लोग देखें तो मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट यहाँ पर बन गया। ठीक है, मेथिल और CH3 COO- को बोलते हैं एसीटेट। ठीक है, क्या एसीटेट CH3। अब आगे देखते हैं हम लोग मेरे भाई क्या है, तो कार्बन है ना, इसीलिए देखो एक कार्बन दो कार्बन हो गया, इसीलिए एसीटेट इसको बोलेंगे। ठीक है, आगे अगर हम लोग एक और इसकी का एक और देखें तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, मान लो ये CH3, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, और हमने सपोज यहाँ पर C2H5 ले लिया। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, C2H5 ले सकते हो, है ना। मान लो हमने इसको इथेनॉल इस बार ले लिया, अभी मिथेनॉल था, हमने इथेनॉल ले लिया, तो अब क्या होगा, अब सिंपल यहाँ पर देखो H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, H2O निकल गया भैया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। एस्टर कैसे बनेगा, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा ये C2H5 आ जाएगा, सिंपल C2H5 आ जाएगा। अब इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, क्या एथिल, ये एथिल
और ये हो जाएगा, सॉरी देखो ये हमारा हो गया लंबा सबसे बड़ा कार्बन वाला 2 वाला है ना, तो एथिल और CH3CO-, इसको बोलते हैं एसीटेट। मैंने आपको पहले ही बताया है CH3COO, ठीक है, CH3COO ये माइनस में होता है और यहाँ पर CH3 ये प्लस में होता है, सिंपल, ठीक है, इस तरीके से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट बोल देते हैं। या इसका एक और नाम होता है मेरे भाई, इसका अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम हो जाता है एथिल एथेनोएट। क्या? जैसे एसिड के लिए जब हम लोग आईपीएससी करते हैं तो क्या ओइक एसिड, अब अल्कोहल के लिए ऑल लास्ट में आता है, वैसे इसमें आता है एट। क्या आता है? एट, एथिल एथेनोएट, ठीक है, या इसी को सिंपल बोल दिया जाता है एथिल एसीटेट, ठीक है, ये एसीटेट हो गया, ये एथिल हो गया। प्रोपिल एसीटेट, ऐसे अगर यहाँ पर C3, यहाँ पर आप लोग C3H7 है ना, ठीक है ना, तो ये आप लोग ले लोगे तो यहाँ पर एथिल, सिंपल एथिल नहीं प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल एसीटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो और वाटर यहाँ पे इजीली रिमूव हो जाएगा। एसिड है ये H+ देगा अपना, ये अल्कोहल बेस की तरह काम करता है, तो H+ ये OH, ये H2O निकल गया इस तरीके से, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। ये रिएक्शन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो ये चीज़ें उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हमारा अगला रिएक्शन है कार्बिलेमिन अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया। तो कार्बिलेमिन अभिक्रिया में क्या बनता है मेरे भाई? कार्बिलेमिन अभिक्रिया में हमारा एक बहुत ही गंदी दुर्गंध वाली स्पीसीज बनती है, ठीक है, प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर यार, बहुत गंदा। हम लोगों ने ना लैब में ये चीज़ें की हैं, इसलिए हमको पता है ना, ठीक। हाँ भाई बिल्कुल, ये जो ना आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे लिख लिख के, हम लोगों ने ना अपने समय में, ठीक है, इसको ऐसे लैब में परफॉर्म किया है प्रॉपर, ठीक है। हमने ऐसे एथिलेमीन को लिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया था, है ना, और RBF जिसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, उसमें रख के रिएक्शन करवाया है, ठीक है। वो बहुत मजा आता था यार रिएक्शन कराने में, है ना। तो ये बात करते हैं कार्बिलेमिन अभिक्रिया। कार्बिलेमिन अभिक्रिया क्या होता है मेरे भाई? प्राथमिक एमीन इसको देती है। प्राथमिक एमीन में हमारा एलिफेटिक भी होता है, एरोमेटिक भी होता है, दोनों ही ये रिएक्शन को देते हैं, ठीक है। तो जब प्राथमिक एमीन को अल्कोहलियल, ठीक है, अल्कोहलियल मतलब मेरे भाई जो हमारा KOH होगा उसको अल्कोहल में थोड़ा सा डिप करके, अल्कोहल में सोल्यूशन उसका बना करके, ठीक है, तथा क्लोरोफॉर्म जिसको बोलते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं, तब अति दुर्गंध वाली आइसोसाइनाइड, या इसी को हम लोग, इसी आइसोसाइनाइड को क्या बोल दिया जाता है? कार्बिलेमिन, ठीक है, बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिलेमिन अभिक्रिया कहलाती है। आइए बात करते हैं भैया यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, C2H5NH2 ये क्या है? ये हमारा एक 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन होता है ये, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक एमीन है मेरी भाई, इसको किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH यानी अल्कोहलियम में, KOH अल्कोहलिय माध्यम में हमारा क्या होता है? KOH होता है, और उसके बाद यहाँ पर क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और सिंपल हमारा ये यहाँ पर क्या बन जाता है? C2H5NC, इस तरीके से ये बनता है मेरे भाई। और यहाँ पर बनता है पोटेशियम क्लोराइड, KCl का सॉल्ट भी बनता है, साथ ही साथ में यहाँ पर हमारा H2O भी बनता है। ये चीजें कैसे होती हैं इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। देखो एक ट्रिक है यार इसके लिए, जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है इसमें क्या है? इसमें 3 क्लोराइड है, ठीक है। तो सिंपल अगर यहाँ पर 3 क्लोराइड है मेरे भाई, तो आप लोग समझ जाओ अगर कहीं पर भी Cl है, तो अभी मैंने आपको यार इतना रिएक्शन करवाया है, सिंपल ये चीज़ आपको पता ही हो गया है। Cl क्या होता है? बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने ऊपर हमेशा माइनस चार्ज रखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर K+ है, OH- है, देखो ये माइनस है, अब ये वाला प्लस इसके साथ निकल जाएगा, KCl बना लेगा, वो भी कितने मालिक्यूल? 3 मालिक्यूल। तो इसके लिए हमको 3 मालिक्यूल यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी चाहिए। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अब देखो यार यहाँ पर 3 OH ऐसे होगा कि नहीं होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो H, देखो 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 3 ही मालिक्यूल हमारे H2O में निकल जाएंगे, ठीक है। 3 मालिक्यूल हमारा H2O का निकल जाएगा, 3 मालिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड, 3 मालिक्यूल H2O। कैसे? इस चीज को समझते हैं। देखो
यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है ना। और यहाँ पर देखो 1 2 3, एक यहाँ से 4 हाइड्रोजन और 2 इसके पास से, टोटल 6 हाइड्रोजन, यानी H2O 3 मॉलिक्यूल बनेगा, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बचा कौन, देखो यहाँ से बचा कौन, C2H5, C2H5 N यहाँ से बचा मेरे भाई, और यहाँ पे देखो केवल कार्बन बचा है, कार्बन से ये क्या बन गया भैया, NC, भैया आइसोसाइनाइड बना है, आइसोसाइनाइड, हाँ हाँ आइसो यार, आइसोसाइनाइड। इसी को ही दुनिया किसके नाम से जानती है, इसी को ही दुनिया किसके नाम से जानती है मेरे भाई, इसी को ही दुनिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जानती है, क्योंकि इस कंपाउंड को, इस प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन, ठीक है, इसीलिए इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोल दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बिल एमीन बनता है। कार्बिल एमीन को सिंपल आइसोसाइनाइड बोल दिया जाता है। साइनाइड क्या होता है, CN होता है, यहाँ पर क्या बना, NC वाला, NC, तो NC को आइसोसाइनाइड बोला जाता है। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो एथिलेमीन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है, सिंपल। तो C2H5NC यानी एथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम अगर देखें तो देखो ये क्या है, ये हमारा आइसोसाइनाइड ग्रुप है, CN हमारा साइनाइड ग्रुप होता है, C2H5 का मतलब हो गया एथिल, तो ये हमारा हो गया एथिल साइनाइड। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। पोटेशियम क्लोराइड भी बनता है, H2O भी बनता है, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है। कैनिजारो अभिक्रिया, तो ऐसा एल्डिहाइड, कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो देखो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वही एल्डिहाइड, वही RCHO ग्रुप इस रिएक्शन को देते हैं। जैसे अगर देखें तो HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो C+OHH, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो CHO ये ग्रुप हमारा होता है एल्डिहाइड का, इससे डायरेक्ट अटैच कोई कार्बन है नहीं है, अगर होता तो वह कार्बन अल्फा कार्बन होता और उस पर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते। भैया यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मतलब कि ये रिएक्शन देगा। अगर बात करें बेंजल्डिहाइड की, इस तरीके से CHO, इस तरीके से अगर बेंजल्डिहाइड की हम लोग बात करें, ऐसे में दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, CHO, ठीक है, CHO, देखो ये वाला ये CHO ग्रुप हमारा एल्डिहाइड के लिए है, ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है भैया, क्योंकि देखो इसकी ऑलरेडी एक वैलेंस यहाँ से और 2 यहाँ से 3, एक यहाँ से 4, टोटल ये 4 बॉन्ड बना चुका है, तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हमारा देगा। देखो बीटा पोजीशन पर तो है, बीटा की बात नहीं करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस ग्रुप से या किसी भी ग्रुप क्रियात्मक समूह से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अगर उस पे हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं हाइड्रोजन है, यानी ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो गया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से पॉज करके देख सकते हो यार, बहुत आसान है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम रिएक्शन करवाते हैं यार, छोटा सा ही यहाँ पर एक ये बचा हुआ, इतने में हम लोग रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया कि ऐसा एल्डिहाइड यौगिक एक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होता है, उनकी अभिक्रिया सांद्र क्षार से कराने पर एल्डिहाइड का अपचयन से अल्कोहल तथा दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। मेरे भाई यहाँ पर हम लोग सिंपल 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेते हैं और ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें क्या ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास हो गया HCHO, यहाँ पर हम लोग 2 मॉलिक्यूल इसका लेंगे और सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, कोई क्षार लेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्षार मेरे भाई सांद्र NaOH, ठीक है, NaOH हो गया सांद्र का मतलब इसमें 50% वाला, ठीक है, यानी 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और 50% हमारा, मान लो अगर हमारे पास 100 ml का हमने यहाँ पर सोल्यूशन बना लिया तो 50 ml हमारा कौन होगा, NaOH होगा और 50 ml H2O ही होगा, ठीक है। ये इसका मतलब है, होगा क्या यहाँ पर देखो, एक इसका एक क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं एल्डिहाइड के, तो इस एक मॉलिक्यूल का अपचयन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर सोचो आप लोग कि अपचयन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। अपचयन का मतलब मैंने आपको यह बताया था मेरे भाई, कहीं पर भी अगर हाइड्रोजन या कोई विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका मतलब अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कोई अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव निकल रहा है तो इसका मतलब हो गया वो ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आप लोग समझना। देखो यहाँ पर कार्बन तो एक ही है यार, है ना। अब देखो इसके अपचयन से क्या बनता है, जब इसका अपचयन होता है, इस एल्डिहाइड का जब अपचयन हम लोग कराते हैं तब हमारा बनता है ROH यानी एल्कोहल, और ऑक्सीकरण जब हम लोग करा देते हैं मेरे भाई तब यहाँ पर बनता है RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर समझना। देखो जब इसका हम लोग अपचयन कराते हैं तो एक ही कार्बन है, यानी यहाँ पर CH3OH यानी मिथेनॉल ही बनेगा, खाली मिथेनॉल। मिथेनॉल, ठीक है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये अपचयन वाला प्रोडक्ट है जब अपचयन हुआ। अच्छा, ऑक्सीकरण जब होगा तो CH3 सॉरी फार्मिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, फार्मिक अम्ल, HCOONA। ठीक है, ये क्या होता है, HCOONA, ये हमारा बनता है मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा HCOONA, यानी यहां पर अगर हम लोग देखें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन रहा है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बनता है, सोडियम लवण। ठीक है, सोडियम लवण, है ना। तो यानी मेरे भाई जब यहाँ पर ऐसा हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें हमारा क्या ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल को हम लोग किसी सांद्र क्षार के उपस्थिति में या क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल इसीलिए लेते हैं ताकि एक मॉलिक्यूल का इसके अपचयन होता है, अपचयन के द्वारा यहाँ पर एल्कोहल बनता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड से हमारा मिथेनॉल ही बन सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी HCOONA, यानी मेरे भाई क्या बनता है यहाँ पर हमारा फार्मिक अम्ल जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर देखा जाए तो CH3COOH होता है कार्बोक्सिलिक, लेकिन चूंकि मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा HCOON है, यानी यहाँ पर अगर देखें इस Na को हटा करके तो HCOOH यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, क्योंकि यहाँ पर सोडियम भी है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा बनता है कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये हमारी हो गई कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऐसा एल्डिहाइड यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होता है उनकी अभिक्रिया सांद्र क्षार से कराने पर एक एल्डिहाइड का अपचयन से अल्कोहल तथा दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इसे ही कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा रिएक्शन, आप लोग ऐसे लिख सकते हो। बाकी जो मुझे समझाना था वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि कैसे यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो मेथेनॉल बन रहा है, और ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर मेरे भाई क्या बन रहा है, सोडियम सॉल्ट बन रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो आज के इस वीडियो में उम्मीद है मेरे भाई जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी और यहाँ पर जो भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो एंड होने तक आप 0 से हीरो हो जाओगे, तो उम्मीद है कि आपको ये जो भी टॉपिक्स मैंने समझाए हैं बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक बेसिक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ऐसे ही नहीं यार, 1 घंटा 13 मिनट का ये वीडियो बना हुआ है मेरे भाई। तो प्लीज़ यार अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, चीज़ों को नोट डाउन करते चलना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बेसिक तौर पर बताई हैं। उस चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन करना, पढ़ना, एक बार फिर से वीडियो देखना। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर मेरे भाई। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।